यार इन देहातियों से, अनपढ़ों से, गरीबों से, उन लोगों से जो सादे हैं, जिन्हें नहीं आता कुछ भी, उनसे कौन गुजारा करे? कौन उनकी बात सुनेगा? कौन उनके करीब जाएगा? कौन उनके दुख सुनेगा? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि पगली औरत, पागल बीबी आ गई नबी पाक के पास। पाकिस्तान में 5 लाख रजिस्टर्ड मरीज हैं टेंशन के, नफ्सियात की दवाई खाते हैं 5 लाख लोग, और जो घरों में सारी रात नहीं सोते वो पता नहीं कितने। और नफ्सियात के डॉक्टर कहते हैं ये लोग पागल इसलिए हुए कि इनके अपनों ने इन्हें टाइम नहीं दिया, अपनों ने वक्त नहीं दिया। यारों के साथ बर्गर खाने तो फैसलाबाद चले गए, पर माँ का दिल करता था 2 घड़ियां मेरे भी दुख सुन लेता। ये दोस्तों के साथ रोटी खाने तो लाहौर चला गया, लेकिन बहन गरीबनी इंतजार कर रही थी सरगोदे में कि एक टेलीफोन मुझे भी कर देगा। दुख नहीं किसी ने पूछे, बहन आके रोई के घर में बड़ी तांगों पर। भाई ने कहा कि मेरे तो अपने 6 बच्चे हैं, मैं तेरी कहां से सुनूं? वो नफ्सियाती मरीज हो गई कि शौहर भी नहीं सुनता, भाई भी नहीं सुनता। हमने अश्क नहीं पूछे, प्यार नहीं किया, हमने सिर्फ अच्छी बातें करने का नाम और मीठा बोलने का नाम इखलाक रखा। सुन लो, मैं अक्सर दोस्तों का करता हूं, मैं कहता हूं 1 लाख रुपया ईद पे बंदा अपनी बीवी को देना, शॉपिंग कर ले। 1 लाख रुपया तो बीवी कहती है तू अनोखा नहीं देता, सारी दुनिया ही देती है, तू अनोखा नहीं। लेकिन 600 रुपए का पुराना जोड़ा ईद पे जाके बंदा बहन को दे आए ना, तो वो रख लेती है मेज पे और सहेलियों को बताती है मेरा भाई बड़ा अच्छा है, वक्त पे आता है, कभी नहीं भूला। तेरा एक टेलीफोन, तेरी बहन सारी रात देखे ना। उसे ये ना माशरे में बड़ी सारी, हजरत शीमा थी ना नबी पाक की रजाई हमशीरा हजरत हलीमा की, तो उनके सारा कबीला गिरफ्तार होके आया था। वो जब आई है ना नबी पाक के पास, तो हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी हुजूर को जाके बस कान में कह दो कि हलीमा की बेटी आई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर इतनी तेजी से उठे कि नबी पाक की चादर भी मिंबर पे रह गई। फिर हुजूर घर ले गए, फरमाया फातिमा और आयशा को बुलाओ, मेरी बहन आई है। मेरे महबूब करीम ने फरमाया तू अगर कहेगी ना तो मैं तेरे लिए मदीने में मकान बना दूंगा, तू यहीं रह जा। कहने लगी नहीं महबूबा वापस जाना। तो हुजूर से कहने लगी मेरा सारा कबीला गिरफ्तार है, इसे छोड़ दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हर काम हुजूर ने मशवरे से किया, पर जब बहन ने कहा ना छोड़ दे, और मैं कोई मशवरा नहीं, जैसे तू कहेगी वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगी वैसे ही हो जाएगा, जिस तरह तू चाहेगी। कौन अश्कशोई करेगा, कौन बात सुनेगा, कौन दुख किसी के? पगली बीबी, पागल औरत। देखे कभी पागलों को कोई वक्त देता? वो पागलों के पास बैठा, मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मुझे तो सियाना बंदा मिलने आए तो मैं कहता मुख्तसर बात करना। एक पगली बीबी आई, पागल। हजरत अनस कहते हैं आके खड़ी, कहने या रसूलल्लाह मुझे काम है। पागल औरत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा क्या काम है? तो उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर छोड़ेंगे तो दीवानी है, ऐसी ही बातें करती रहती है। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर नाराज हुए, फरमाया तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? करने दो बातें। क्या बात है बता? कहने लगी हुजूर यहां नहीं करनी, मेरे साथ आए। नबी करीम उसके पीछे पीछे चलने लगे। जनाब अनस फरमाते हैं कि सहरा में ले गई, नबी पाक रेत पे बैठ गए, सामने बैठ गई। कहने लगी हुजूर बच्चों को मना करें, मुझे रोड़े मारते। फरमाया मैं कह दूंगा, अब नहीं करेंगे। हुजूर मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते। फरमाया मैं समझाऊंगा। या रसूलल्लाह ये पागल कह कह के छेड़ते। हुजूर ने फरमाया कोई नहीं कहेगा, मैं मना कर दूंगा। हजरत अनस कहते हैं देर तक हुजूर को रेत पे हुजूर बैठे। यार ये भी सुन्नत है मेरे नबी, सिर्फ खाने के दरमियान मीठा खाना ही सुन्नत नहीं मेरे भाई, ये भी नबी पाक की सुन्नत है, ये भी रसूल पाक का तरीका है। नबी करीम ने देर तक वक्त दिया, देर तक। कभी हंसती कभी रो देती। हजरत अनस कहते हैं मैंने ये अंदाज भी देखा, जब वो हंसती तो हुजूर भी हंसते। कभी को पागल के गम सुन के भी रोया। लेकिन ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मेरे महबूब ने खुल के बातें सुनी, खुल के अपनी मर्जी से कहने लगी महबूबा मैं थक गई हूं, अब आप जाएं। हुजूर मैं थक गई हूं, आप जाएं। नबी करीम उठे और उठ के फरमाया किसी का ख्याल ना करना, जब तेरा दिल करे दोबारा आ जा। यार ये हुस्न है, ये वकार है कि तू अश्क शोई किस तरह
मैं ना अभी इंतजार कर रहा हूं, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि MNA आएगा तो उस गरीब की मदद करेगा, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि MP आएगा तो उसकी मदद करेगा, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि बहुत बड़ा सेठ आएगा तो मदद करेगा। जब मोहल्ले का और गांव का चौधरी किसी गरीब पे जुल्म कर रहा होता है तो मैं अपने बच्चे को कह रहा होता हूं तू ना उस लड़ाई में जाना, हमें क्या लगे। तो कौन फिर उसका हाथ, जुल्म फिर खत्म कैसे होगा, फिर क्या तरीका है जुल्म खत्म करने का। जब कुछ जालिम को जालिम कहने कोई तैयार ना हो